गाइस, एपिसोड 23 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि डॉक्टर यान बुद्धि को प्रपोज करने की कोशिश करता है, तो बुद्धि कहती है ये सब चलो स्किप करते हैं, सीधा शादी कर लेते हैं। तो डॉक्टर यान ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। वह आगे स्यून की दादी की तबीयत ठीक नहीं होती, तो डायरेक्टर स्यून को घर जाने को कहता है। तो स्यून कहता है लेकिन आंटी का क्या होगा? तो डायरेक्टर कहते हैं वो अभी स्टेबल, अगर कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा और तुम्हें बुला लूंगा। तो स्यून मान जाता है। वह आगे स्यून कैबिन में होता है और डॉक्टर यान को कहता है डायरेक्टर ने मुझे जाने की परमिशन दे दी है, लेकिन मैं अभी भी उनके लिए चिंतित हूँ, तुम मेरे लिए उन पर नजर रखनी होगी। तो डॉक्टर यान कहता है बेशक मुझे तुम्हारी सीट मिल गई है, चिंता मत करो। तो स्यून कहता है ये आंटी का केस डाटा है, जब तुमने शादी कर ही ली है तो तुम्हें काम करना होगा। तो डॉक्टर यान कहता है मेरे साथ ऐसा मत कहो, मैं सिर्फ पूछना चाहता हूँ सुजिन भाई और तुम शादी कब कर रहे हो? तो स्यून कहता है ये उस पर डिपेंड करता है। आगे स्यून और सुजिन भाई कार में होते हैं, तो सुजिन भाई रिंग को देखती है और कहती है दादी को खुश होना चाहिए। तो स्यून कहता है मेरे हिसाब से अगर वो पोता पोती देखेगी तो वो ज़्यादा खुश होगी। तो सुजिन भाई चौंक जाती है। आगे वो लोग घर पहुंचते हैं और दादी से मिलते हैं और उनका हालचाल पूछते हैं। तो स्यून की दादी कहती अब मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तो बीमारियां तो आती जाती ही रहेगी। तो सुजिन भाई कहती दादी आप बूढ़ी नहीं है ना हनी? तो स्यून कहता है तुम सही हो। आगे सुजिन भाई दादी को अपना रिंग दिखाती और कहती है स्यून ने मुझे प्रपोज किया। तो दादी कहती है उसे बहुत पहले ऐसा करना चाहिए था। आगे वो लोग डिनर करते हैं, तो सुजिन भाई स्यून की प्रपोज की पूरी कहानी बताती है दादी को। तो दादी कहती है मुझे नहीं पता था मेरा पोता इतना स्मार्ट हो गया है कि तभी वहाँ एक सर्वेंट आता है और स्यून को इमरजेंसी के लिए बुलाता है। तो सुजिन भाई भी जाने लगती है, तो स्यून उसे दादी के पास रहने को कहता है। आगे सुजिन भाई की तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है, तो दादी कहती है सुजिन भाई क्या तुम प्रेग्नेंट हो? तो सुजिन भाई जैसे ये सुनती है कि वो शौक हो जाती है और कहती है नहीं दादी। तो दादी कहती है मुझसे झूठ मत बोलो, तुम और स्यून यहाँ कोई और नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो। यहाँ दादी सुजिन भाई को कहती है मेरे अनुसार से तुम प्रेग्नेंट हो। तो सुजिन भाई कहती है लेकिन मैं इसके लिए रेडी नहीं हूँ दादी, आप मेरे लिए इसे सीक्रेट रखना, मैं स्यून को सरप्राइज देना चाहती हूँ। तो दादी कहती है ठीक है, लेकिन पहले तुम्हें शादी करनी होगी। कि तभी वहाँ स्यून बूटों को लेके आता है। सुजिन भाई उसे देखकर बहुत खुश होती है। आगे सुजिन भाई रूम में बैठकर प्रेगनेंसी के बारे में मोबाइल में देखती है कि तभी वहाँ स्यून आता है सूप लेकर। तो सुजिन भाई उसे खिलाने को कहती है। तो स्यून कहता है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तो सुजिन भाई कहती है तुम खिला रहे हो या नहीं? तो स्यून उसे खिलाता है। आगे सुजिन भाई अपनी प्रेगनेंसी के बारे में स्यून को बताती है, तो स्यून बहुत खुश होता है। आगे इनका क्यूट सा मोमेंट दिखाया जाता है। आगे वो लोग वापस जा रहे होते हैं, तो स्यून सुजिन भाई को अपने साथ रहने को कहता है। तो सुजिन भाई कहती है क्यों? तो स्यून कहता है अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगा। आगे वो लोग घर पहुंचते तो स्यून सुजिन भाई को डिनर के लिए पूछता है। तो सुजिन भाई कहती मुझे भूख नहीं है और अपने कमरे में जाने लगती है। तो स्यून कहता है क्या तुम अब भी उस कमरे में रहोगी? तो सुजिन भाई स्माइल करके कहती है अभी भी मेरा एक बच्चा है, मैं तुम्हारे साथ सोना अच्छा नहीं होगा, और चली जाती है। नेक्स्ट वो लोग शॉपिंग के लिए जाते हैं। तो सुजिन भाई को एक सैंडल पसंद आता है, तो वो स्यून को कहती है वो खरीद देने के लिए, लेकिन स्यून मना कर देता है और कहता है ऐसी हालत में तुम्हें हील नहीं पहननी चाहिए। तो सुजिन भाई कहती है मैं इसे खरीद सकती हूँ, एक आई स्वेयर मैं इसे नहीं पहनूंगी। तो स्यून उसे पैक करने को कहता है। आगे बुद्धि सुजिन भाई को नए प्रोजेक्ट्स देती है और कहती है ये सब फिल्टर करके मैंने सिलेक्ट किया है, सब तुम्हें मेन एक्ट्रेस के रूप में चाहते हैं। तो सुजिन भाई बुद्धि को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। तो बुद्धि कहती है कब से, क्या तुमने चेक किया? तो सुजिन भाई कहती है नहीं। तो बुद्धि कहती है जब तुमने जांच नहीं की तो तुम्हें कैसे पता चला? तो सुजिन भाई कहती है अनुमान से। तो बुद्धि गुस्सा आ जाती है और उसे चेक करने को कहती है। इधर सुजिन भाई स्यून को कॉल करती है और कहती है हमें जांच करवानी चाहिए। तो स्यून कहता है ओके मैं अरेंज करता हूँ। आगे वो लोग टेस्ट करवाते हैं और रिजल्ट का वेट करते हैं। आगे उन्हें पता चलता है कि रिजल्ट नेगेटिव है, तो वो लोग उदास हो जाते हैं। तो स्यून कहता है चलो अपना बिजनेस आगे बढ़ाते हैं। तो सुजिन भाई कहती है कौन सा बिजनेस? तो स्यून कहता है चलो शादी कर लेते हैं। तो सुजिन भाई कहती है मेरी इतनी जल्दी शादी करने की कोई प्लान नहीं है, और स्माइल करती है। तो स्यून कहता है ओके मैं वेट करूंगा। इधर जियाबी को मिस्टर वांग बहुत सारे प्रोजेक्ट्स का ऑफर देते हैं, पर जियाबी मना कर देता है और कहता है अब मैं सिर्फ अपने म्यूजिक पर ध्यान देना चाहता हूँ। कि तभी वहाँ जीटोंग आती है और कहती है हम दोनों का ही वन साइडेड लव था, लेकिन मैंने रियलाइज किया है सच्चा प्यार दो लोगों को खुश रखता है, उम्मीद है कि तुम्हें वो लड़की मिले जो तुम्हें खुश रखे। और जाने लगती। तो जियाबी कहता है जीटोंग अपना ध्यान रखना। इधर सुजिन भाई बुद्धि को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। तो बुद्धि कहती है सैड मत हो, अभी तुम्हारे पास बहुत चांस है मिलेगा, इसलिए टेंशन मत लो। आगे डॉक्टर यान बुद्धि को कहता है डॉक्टर स्यून को अपसेट होना चाहिए। तो बुद्धि कहती है क्यों? तो डॉक्टर यान कहता है मुझे लगता है कि स्यून शादी करना चाहता है। तो बुद्धि कहती है लेकिन बेबी को अधिक अभिनय करना होगा हॉलीवुड की फिल्म में रिटायर होने से पहले। तो डॉक्टर यान कहता है ये सच है, हम उन्हें हर समय हमारे आगे नहीं रहने दे सकते हैं। आगे इनका क्यूट सा मोमेंट देखने को मिलता है। इधर सुजिन भाई और स्यून अपसेट रहते हैं। आगे जियाबी मिस्टर वांग को कॉल करता है और कहता है ये सुजिन भाई है, माफ़ करना मैं ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, मुझे डर है कि मैं तुम्हें निराश कर दूंगा। आगे स्यून कैबिन में होता है कि तभी वहाँ डॉक्टर यान आता है और कहता है तुम्हारे
पेपर प्रकाशित हुआ है इंटरनेशनल जर्नल पर, फिर से तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तो स्यून कहता है मैं बस जानता था। आगे डॉक्टर यान कहता है हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए। वेल इधर स्यून एक मॉल में जाती है जहाँ उसे जियाबी बुलाता है, तो वहाँ जियाबी बहुत सारे बैलून लेकर खड़ा होता है, तो स्यून वो सब देखकर बहुत खुश होती है। तो जियाबी उसे बैलून देता है, तो स्यून कहती है मैं इतने सारे बैलून से तो पूरी दुनिया घूम लूंगी। आगे सब उनकी पिक लेने लगते हैं, तो स्यून जियाबी को जाने को कहती है, तो जियाबी उसे रोक लेता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और भी है, दुनिया घूमने जाने से पहले मुझे खरीद लो, और उसे एक स्क्रिप्ट देता है। तो स्यून कहती है क्या आप मुफ्त में मेरे लिए खुद को साइन कर रहे हैं? तो जियाबी कहता है तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है तुम्हें देने के लिए, मेरे पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है, क्या तुम इसे एक्सेप्ट कर सकती हो? तो स्यून कहती है लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 50 वर्ष है। तो जियाबी कहता है तब तक तो मैं रिटायर हो सकता हूँ, यदि तुमने अपना मन बना लिया है मिस झाओ तो इस पर साइन कर दो। तो स्यून कहती है मैं इस पर साइन नहीं कर सकती। तो जियाबी कहता है क्यों? तो स्यून कहती है मुझे लगता है कि मैं सपने हूँ, अगर मैं इस पर साइन कर देती हूँ तो मैं जाग जाऊंगी। तो जियाबी उसका गाल खींचता और कहता है क्या तुम अभी भी एक सपने की तरह फील कर रही हो? आगे जियाबी स्यून को उठाकर घुमाता है, आगे वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। वेल इधर सुजिन भाई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती तो बूदी कहती है डॉक्टर यान ने बताया कि डॉक्टर झाओ का पेपर प्रकाशित हुआ है, वो बहुत उत्साहित था। तो सुजिन भाई कहती है इसका मतलब यह है कि मैं अपने हस्बैंड की मदद करने के लिए ही पैदा हुई हूँ। तो बूदी कहती है तुम्हारा मतलब है डॉक्टर झाओ का कोई भी अवार्ड का श्रेय तुम्हें जाता है ना? यदि तुम्हारे पास अभी भी टाइम है तो तुम दोनों टूर पर जा सकते हो, जब शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी तो तुम्हारे पास टाइम नहीं होगा। तो सुजिन भाई कहती है तुम मुझे कह रही हो तुम दोनों हनीमून पर क्यों नहीं गए? तो बूदी कहती है हम इस पर अभी सोच रहे हैं। आगे वो लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं, तो सुजिन भाई डॉक्टर स्यून को केबिन में खोजती है पर वो नहीं मिलते, तो वो एक नर्स से पूछती है। आगे सुजन भाई को पता चलता है कि डायरेक्टर की वाइफ की डेथ हो गई है, तो वो स्यून के पास जाती है और उसे संभालती है। इधर डॉक्टर यान का भी वही हाल होता है, तो बूदी उसे संभालती है। इधर सुजन भाई डॉक्टर स्यून को संभालने की कोशिश करती है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ स्यून डायरेक्टर को सॉरी कहता है। तो डायरेक्टर कहते हैं ये तुम्हारी गलती नहीं है, और अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर कहता है हमारा टाइम इतना छोटा क्यों है? मैं हर दिन देर रात तक बिजी रहता था, मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं था, लेकिन तुम मुझे कभी भी दोष नहीं देती थी और मुझे दिलासा देती थी कि हमारे पास बहुत टाइम है भविष्य में, लेकिन टाइम चला जाता है। और खूब रोने लगता है, उन्हें देखकर स्यून भी रोने लगता है और सुजिन भाई को कहता है आंटी ने तुम्हारे लिए दिया था, और कहता है मुझे अफसोस है तुम्हारे जन्म के समय मुझे तुम्हें देखना चाहिए, मैंने 20 साल से अधिक समय बर्बाद कर दिया। तो सुजिन भाई कहती है अभी भी देर नहीं हुई है, हम फिर भी मिले। तो स्यून सुजिन भाई को गले लगा लेता और कहता है चलो शादी करते हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता। तो सुजिन भाई हाँ कर देती है, आगे वो लोग शादी करने चले जाते हैं। वेल इधर बूदी और डॉक्टर यहाँ साथ में टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ इनकी नोकझोंक देखने को मिलती है और इनका क्यूट सा मोमेंट भी दिखाया जाता है। वेल आगे स्यून और सुजिन भाई अपने शादी का कार्ड देखते हैं और अपने शादी को निभाने के लिए एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। वेल आगे स्यून अपने होम सिटी वाले घर पे होता है, तो सुजिन भाई कहती है मैंने अभी एक बेबू देखा, वे सब कह रहे हैं कि तुम बहुत सुंदर हो। तो स्यून कहता है उन्होंने और क्या कहा? तो सुजिन भाई कहते हैं निश्चित रूप से हमें आशीर्वाद दे रहे थे और कॉन्ग्रेचुलेसन मिस्टर झाओ कह रहे थे। तो स्यून कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन मिसेस झाओ। वेल यहीं पे एपिसोड 24 खत्म होता है। फाइनली वे लोग खुशी खुशी रहते हैं। फाइनली इंटेंस लव खत्म हो चुका है गाइस, तो प्लीज़ कॉमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इंटेंस लव की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तू माने या ना माने दिलदारा, साथे